हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक है पाइसियंस का, यानी कि मीन राशि वालों का मार्च 2025 कैसा रहने वाला है। अगर मेरे मुंह से गलती से कहीं 2024 निकल जाए, क्योंकि जो पुरानी आदत है वो इतनी जल्दी छूटती नहीं है, तो प्लीज़ से माफ़ कीजिएगा दोस्तों और उसको 2025 ही समझिएगा। तो मार्च के लिए आपकी जो जनरल रीडिंग है, मंथली रीडिंग है, रेगुलर रीडिंग है, वो ही ये रीडिंग है, ठीक है। और ख़ास बात ये है कि इसको मैं आज कर रही हूँ महाशिवरात्रि के दिन। तो डेफिनेटली माँ पार्वती और भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ की भी पूरी पूरी एनर्जी है इस रीडिंग में। तो क्लेम कीजिएगा इसको, क्योंकि ये ब्लेसिंग के फलस्वरूप ही आएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि मार्च के महीने में 29 मार्च से आई थिंक 7.5 का भी आपका जो मेन फेज है वो शुरू होने वाला है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं, चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होंगी, क्या है। और मोस्टली पाइसियंस के लिए, मीन राशि वालों के लिए जो सेकंड फेज है ना, उतना बुरा नहीं रहेगा। वैसे तो चार्ट टू चार्ट डिपेंड करता है कि क्या है कैसे, बट उतना बुरा नहीं रहेगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं बुरी वो हो चुकी हैं ऑलरेडी, उनकी आपको आदत पड़ चुकी है। बस आपने अपनी हेल्थ का ही ध्यान रखना है, किसी ना किसी फॉर्म में एक्सरसाइज करनी है और हर 3-3 महीने के बाद अपने चेकअप्स कराने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है डेविल महाराज आए हैं, सन है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देखो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, डेविल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने अभी अभी आपको बोला है कि शनि की 7.5 है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी बुरा हो सकता था वो हो चुका है। जो तोड़फोड़ करनी थी शनि की 7.5 ने वो कर दी है। आपकी साइकी को तोड़ना था, तोड़ दिया है। आपके रिलेशन तोड़ने थे, तोड़ दिए हैं, ठीक है। आपके माइंड के पैटर्न तोड़ने थे, तोड़ दिए हैं। आपको तोड़ना था, तोड़ दिया है। आपकी ईगो को शटर करना था, तो शटर हो चुका है ये सब कुछ। तो इसीलिए क्या है कि अब उसकी आदत पड़ गई है आपको, तो उसमें इतना आपको इशू नहीं आएगा, क्योंकि मोस्टली हमें इमोशनल इश्यूज ही बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और आप लोगों को वैसे इतना इशू क्यों नहीं आएगा मीन राशि वालों को, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि जितना तुम्हारा पूरा दिमाग है इतना तो मेरा खराब रहता है। तो ये जो चीज़ है ये वही है कि जितना इमोशंस जो है, जितना टर्मोइल में तुम परेशान रहते हो, मीन राशि वाले तो वैसे ही उतना परेशान रहते हैं। तो मेंटल जो टर्मोइल है उसको झेलने की उनको आदत है, कहीं ना कहीं वो यूज टू है, तो उस लिए भी है। तो यहाँ पे बात करूँ खास अगर मैं मार्च के महीने की, तो मार्च के महीने में ना ये देखो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, बंधे भी हुए हैं, लेकिन परेशान भी हैं, ट्रैप्ड भी हैं कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं आपके मन, आपका जो मन है ना, ये आपके केस में ये आपका मन है, ये आपके रिश्ते नहीं है, ये आपके विचार हैं, ये आपकी नेगेटिविटी, नेगेटिव थिंकिंग है, ये आपकी ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग कभी भी पॉजिटिव होती ही नहीं है। आप हमेशा विचार करके देखिएगा कि जब भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, इट मीन्स आप नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव तो आपने सोचा तो ठीक है, इट्स ओके, उसको बार बार क्या सोचना है। और नेगेटिव में होता है एक लूप, बार 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 उसी लूप को आप दोहराते हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न या कोई नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है मार्च के महीने में, क्योंकि सिचुएशन नेगेटिव पॉजिटिव होती ही रहती हैं। और ये कोई एक रिलेशन भी हो सकता है, ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई एक पार्टनरशिप हो सकती है जो कहीं ना कहीं टॉक्सिक जो है रोल प्ले करेगी। ये आपकी जॉब हो सकती है, वर्क प्लेस हो सकता है, और मोस्टली ये आपका माइंड ही है जो आपके खिलाफ काम कर रहा है, सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न में काम कर रहा है। और बहुत सारे ना माइंड के एडिक्शंस भी यहाँ पे मुझे लग रहे हैं कि एडिक्शंस हैं आप लोगों को ढेर सारे। जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सारा दिन शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, सारा दिन मोबाइल पे हैं। कुछ लोग हैं जो मतलब बिवरेजेस पी रहे हैं, ठीक है, चाय, कॉफ़ी, कोक वगैरह, इन चीज़ों का एडिक्शन है बहुत ज़्यादा, जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जंक फूड खा रहे हैं जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। तो आपके केस में मुझे ये रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ठीक है, और वर्क प्लेस और घर का जो एनवायरनमेंट है उसके मुकाबले में कहीं ना कहीं आपकी गंदी आदतें, आपके जैसे बोलते हैं ना व्यसन, ठीक है, एडिक्शंस, बैड हैबिट्स, कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा लंबा सोना, देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, ठीक है, कोई प्रॉपर एक एक्सरसाइज का रूटीन ना होना, उस तरह की चीज़ें हैं। खुद की हेल्थ पे ध्यान ना देना, वेट बढ़ जाना और बहुत ज़्यादा थकान रहना, ठीक है, शरीर में बिल्कुल एक एक होता है ना
इंसान निस्तेज हो जाता है कि उसमें तेज ही नहीं है, तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आपके माइंड के एडिक्शंस हैं। उसके लिए मैंने आपको कॉमन रेमेडी पहले ही बताई है कि किसी ना किसी तरह का आपको फिजिकल वर्कआउट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोगों को शनि की 7.5 के इस दूसरे फेज में डिप्रेशन होने का और आपकी फिजिकल हेल्थ पे टोल आने का, खासकर हार्ट से रिलेटेड, छाती से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम आने का बहुत ज़्यादा आशंका है। क्योंकि शुरू के जो 2.5 साल होते हैं, जब शनि की 7.5 चढ़ती है, तो वो आपके ब्रेन पे काम करती है, आपके माइंड पे काम करती है, सिर पे होती है कहीं ना कहीं। और जो बीच का फेज है जो पाइसियंस के लिए आया है, वो कहीं ना कहीं अब उनकी छाती पे है, ठीक है। तो उनको अपने हार्ट को लेके, छाती के जितने भी ऑर्गन हैं उन सब को लेके बहुत ज़्यादा हिदायत मैं यहाँ पे दे रही हूँ कि वो अपने फुल बॉडी चेकअप्स कराएं, ठीक है। और अपने हार्ट के टेस्ट भी कराएं, TMT एंड ऑल जितने भी होते हैं। और रेगुलर 3-3 महीने के बाद अपने हेल्थ के चेकअप कराते रहें और किसी ना किसी फॉर्म में एक्सरसाइज जरूर करें। आपके लिए कार्ड सिर्फ और सिर्फ इस तरह से नेगेटिव है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे मार्च के महीने में ये हो सकता है कि आपको ना कोई आपने पुरानी इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, उसके रिगार्डिंग खुशखबरी मिल सकती है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है ना काफ़ी फल फूल रही है। या हो सकता है आपने किसी एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगाया है, या पढ़ाई में बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, या किसी चीज़ के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए बहुत टाइम दिया है। और मार्च में हो सकता है कि ऑलमोस्ट पूरा मार्च ही आपको ऐसा लगे कि यार नेगेटिव आएगा, रिजल्ट मेरा नहीं हो पाएगा, मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा, मेरा रैंक अच्छा नहीं आएगा, मेरे बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है, या मेरा नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। तो वो मतलब हो पाएगा। यहाँ पे यही है कि सेल्फ डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान जितना तुम चाह रहे हो उससे ज़्यादा ही करके आपको देगा। और यहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि पेशेंस के साथ जो आपने मेहनत की है, कंसिस्टेंट मेहनत की है, तो आपको यहाँ पे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान निराश हुआ है, हताश हुआ है, क्योंकि इसने बहुत टाइम, बहुत एनर्जी, बहुत परसिस्टेंस के साथ ये लगा रहा है। लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छे से मिलेगा। जितना आप सोच रहे हैं उससे काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पे ये चीज़ भी है। और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे ये भी है बहुत सारे लोगों के केस में। मार्च में ये हो सकता है क्योंकि मार्च जो है क्लोजिंग का ईयर होता है, क्लोजिंग का मंथ होता है। और यहाँ पे वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लंबे घंटे आपको काम करना पड़ सकता है। क्योंकि आपके केस में मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। कुछ लोग तो हैं डेफिनेटली, कुछ लोग तो बीच में से निकल के आएंगे जो ऑफिस पॉलिटिक्स का भी शिकार हैं, जो घर में होने वाली जो पचड़े होते हैं उनका भी शिकार है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे ओवरवर्कड है, बहुत ज़्यादा काम आपको करना पड़ सकता है, लंबी शिफ्ट्स में आपको काम करना पड़ सकता है, ठीक है। और अगेंस्ट दी और जाके काम करना पड़ सकता है और थकान हो सकती है और बीमार भी आप पड़ सकते हैं बीच में। लेकिन थकना मना है, रुकना मना है इस टाइम पे कहीं ना कहीं। और मतलब एक कंपटीशन का लिहाज भी रहेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स ना हो, भले ही एक हेल्दी कंपटीशन कह लीजिए, चाहे उसको अनहेल्दी कंपटीशन कह लीजिए, लेकिन चीज़ें संसार में कम होती हैं और चाहने वाले ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप भी प्रमोशन चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी सैलरी बढ़े, आप भी चाहते हैं कि आपको अप्रिशिएट किया जाए, तो डेफिनेटली आपको बहुत काम भी उसके लिए करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी हेल्थ ठीक रहे। मुझे इस कार्ड से भी हेल्थ पे ही टोल आते हुए दिख रहा है, इस कार्ड से भी हेल्थ पे ही टोल आते हुए दिख रहा है। तो इस रीडिंग के बाद सबसे पहली चीज़ जो आप करेंगे, सबसे पहले जाके अपने ब्लड के टेस्ट कराएंगे। बेसिक टेस्ट तो कराने ही कराने हैं। और आज से ही, अभी से ही किसी न किसी फॉर्म में एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में लेके आना है। ये ही रियल रेमेडी होती हैं। और रेमेडी वही अच्छा काम करती हैं जो आप मतलब ना डैमेज होने से पहले करो। डैमेज होने के बाद अगर आप रेमेडी करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका है। और मोस्टली लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो टाइम से उपाय करते ही नहीं हैं, या वो उपाय ना कोई फैंसी उपाय चाहते हैं। शनि की 7.5 में आपको कोई जितना मर्जी फैंसी उपाय बताए, लेकिन सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि आप एक्सरसाइज करें और आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लगाएं, चीज़ों में भी, एक्सरसाइज में भी, और अपने हेल्थ चेकअप्स टाइम से कराते रहें, हेल्थ का ध्यान रखें। दिस इज द ओनली रेमेडी। और जो भी समझदार एस्ट्रोलॉजर होगा, पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर होगा, इंटेलिजेंट होगा, ठीक है, वो आपको ऐसे ही उपाय बताएगा। और ऐसे उपाय में आपकी श्रद्धा नहीं होती है, आपकी श्रद्धा यही होती है कि छायादान कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स अगेन बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड होता है। कोई एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा
और हो सकता है डिसीज़न मुश्किल हो, क्योंकि तलवार की धार पे लिया जाएगा ये डिसीज़न। हो सकता है आपको अपने कुछ लोगों को सबक भी सिखाने की ज़रूरत पड़े मार्च के महीने में। कुछ लोगों के साथ लड़ाई झगड़े, मतलब आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और बहस हो सकती है, और डेफिनेटली उसमें आप ही जीतेंगे, क्योंकि आपको ना अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसा मार्च में होने वाला है जिसमें आपको अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आप मतलब मैदान छोड़ के नहीं भाग पाएंगे, आपको अपना साथ देना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन से कोई मसला भी हो सकता है, कम्युनिकेशन से उस मसले को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब एक होता है ना कि एक एस्केप वाला मोड नहीं रहेगा। चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, हार्ड हो सकता है डिसीजन, और आपको बोलना पड़ेगा। हार्श कम्युनिकेशन भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बार ज़रूरत पड़ती है कि सामने वाले को वही लैंग्वेज समझ में आती है जो वो चाहता है कि हम उसके साथ बोलें, तो हो सकता है कि आप सामने वाले को उसकी ही लैंग्वेज में जवाब दें। बहुत सारे लोगों के पर कतरे जाएंगे, ठीक है। पाइसियंस हो गए हैं बहुत स्मार्ट, शनि की 7.5 ने उनको स्मार्ट कर दिया है। पहले वो कहीं ना कहीं इमोशनल फूल जिसको हम बोलते हैं, लोग उनका फ़ायदा उठाया करते थे, लेकिन 2-2.5 साल में वो हो गए हैं मजबूत, उनको पर कतरने आ गए हैं, तभी उनकी ज़बान भी तेज़ चल रही है। अब ज़बान जो पहले निकलती नहीं थी, सिर्फ आंसू निकलते थे, अब जो है कि जिसे बोलते हैं ना कैंची की तरह जीभ चलती है इसकी, तो वो चीज़ हो गई है। तो ये जीभ जो है कैंची की तरह ही चलेगी मार्च के महीने में भी। बहुत सारे लोगों को कतरेगी, बहुत सारे लोगों के पर कतरेगी, बहुत सारे लोगों को उनकी औकात में लेके आएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है पाइसियंस। दिस इज़ द हाई टाइम कि ये अब होगा ही होगा। और यहाँ पे सन का कार्ड आया है गाइस। ये अकेला कार्ड अगर आ जाए ना, बाकी कुछ भी ना आए, सारे नेगेटिव आ जाए, तो भी ये सब पे भारी है, ठीक है। टोन देख रहे हैं आप कैसे बढ़ रही है आप लोगों की। सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के लिए ही आपको टेक केयर के लिए मैं बोल रही हूँ, बाकी सब जो है टेक केयर कर लिया जाएगा। डिवाइन गाइडेंस है आपके ऊपर। ये जो सन होता है ना, सन मेन प्लेनेट होता है, बाकी सारे प्लेनेट उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो किसी ना किसी तरह से आप लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे मार्च के महीने में। कुछ एक ऐसे डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे जिनके लिए आपका चर्चा होगा कि अच्छा, अरे उसने कैसे बोल दिया, उसने कैसे कह दिया, ये चीज़ उसने कैसे कर दी। भाई कर दी, ठीक है, क्योंकि बदल गए हैं वो, वक्त के थपेड़े खा खा के ना कहीं सुधर गए हैं। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनकी ऐसा है कि हाँ बच्चा चाहते हैं, कपल्स हैं, एक्सपेक्टेड हैं, तो हाँ डेफिनेटली एक बहुत ही तेजस्वी बच्चा उसके आने की भी आपको न्यूज़ मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा होता है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो क्रैक कर पाएंगे। जॉब्स के लिए इटसेल्फ बहुत अच्छा होता है, नेम फेम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो नेम फेम, जॉब, या फिर जॉब में जो होता है कि प्रमोशन, उस तरह की चीज़ें, या गवर्नमेंट के थ्रू जो रुके हुए काम हैं वो बनेंगे। गवर्नमेंट का सपोर्ट, अथॉरिटी का सपोर्ट, बॉस का सपोर्ट, आपके फादर या फादर फिगर जो भी हैं आपकी लाइफ में, उनका सपोर्ट आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे मिलेगा। और जिसे बोलते हैं कि पोबारा रहेगी, फाइसियंस की ना पोबारा रहने वाली है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपकी चिंता कर रहे हैं यहाँ पे तो मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड हैं, भगवान आपकी चिंता कर रहे हैं। और भगवान शिव का तो डायरेक्ट आपको आशीर्वाद ही मिल गया है। आपकी और एक्वेरियस की रीडिंग हुई है आज, ठीक है। तो यहाँ पे है टाइमलेस एलिगेंस है, और यहाँ पे है अनश्योर। तो ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हो मार्च में, कुछ डिसीजंस ऐसे लेने पड़ जाएं, ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ डिसीजंस लेने पड़ जाएं जो आप अनश्योर होंगे, ठीक है। और क्वेश्चनिंग पास्ट एक्शंस एंड करंट डिसीजंस। तो देखो, पास्ट में जो आपने एक्शंस लिए हैं और जो करंट के आपके डिसीजंस हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि पास्ट में जो आपने एक्शन लिए हैं ना, उसी की रोटी आज खा रहे हैं। पास्ट में अगर मैंने कोई पढ़ाई की है, मैंने कोई मेहनत की है, मैंने कुछ भी किया है, मैंने कोई भी एक्शन लिया है, गलत या सही, उसका खामियाजा मेरे आज में है, ठीक है। उसी की रोटी मैं आज खा रही हूँ। और आप भी अगर आज कोई रोटी खा रहे हैं तो अपने पास्ट के एक्शंस की वजह से ही ले रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छी रोटी खा रहे हैं तो अच्छे एक्शन लिए होंगे, ठीक है। अच्छे नहीं खा रहे हैं तो अच्छे एक्शन नहीं लिए होंगे। तो जो आपके पास्ट के एक्शंस हैं वो आपके करंट के डिसीजंस को भी इंटरफेयर करते हैं, और करने ही चाहिए, क्योंकि अगर वो एक्शन अच्छे नहीं थे तो आज का डिसीजन डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। वो एक्शंस अगर अच्छे थे तो आज का डिसीजन डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से है। तो मार्च के महीने में हो सकता है कुछ एक चीज़ों को लेके, कुछ लोगों को लेके, और लाइफ में कोई एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा।
कोई एक बड़ा फैसला लेने के लिए ये भी हो सकता है कि फैसला ऐसा हो कि आपके फेवर में ही हो, जैसे कि भाई आपको जॉब मिल गई है लेकिन आपको बहुत दूर जाना पड़ रहा है, उसकी वजह से आपकी शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। आपको प्रमोट तो कर दिया गया है लेकिन साथ साथ में आपको ट्रांसफ़र भी कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको जो है बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन तो मिल गया है लेकिन पुराने दोस्त छूट गए हैं, पेरेंट्स छूट गए हैं, हॉस्टल में रहेंगे, नए दोस्त बन जाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल एक एक होता है ना कि श्योरिटी ख़त्म हो जाती है, अनश्योर हो जाते हैं, पक्का नहीं रह पाता है इंसान, डाउट्स आते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए नीड्स टाइम, उसके लिए आपको टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बोला है जो छूट जाएगा वो मिल जाएगा। कुछ दोस्त यहाँ छूट जाएंगे तो नए दोस्त मिल जाएंगे, कुछ कनेक्शंस यहाँ पे टूट जाएंगे तो नए कनेक्शंस बन जाएंगे। और ये जो सेल्फ डाउट है, ठीक है, ये डाउट्स यहाँ पे भी आ रहे हैं, अनश्योरिटी यहाँ पे भी आ रही है, तो मार्च का महीना कुछ तो ऐसा लेके आ रहा है जो आपको अनश्योर करेगा, लेकिन आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ठीक है, आप बच नहीं पाएंगे। और टाइमलेस एलिगेंस है यहाँ पे, यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल टू समवन हु लव्स यू, समवन लव्स यू। आपके आसपास कोई एक इंसान है जो आपको बहुत प्यार करता है, हो सकता है उसने काफ़ी महीनों से आपसे बात भी ना की हो, आपको डिस्टर्ब भी ना किया हो, और वो आपको प्यार करता है, लेकिन अब वो आपको बताएगा, ठीक है। हो सकता है आपके मन में इस तरह की डेलिकेट फीलिंग्स किसी के लिए हों, और आपने ये सोचा हो कि चलो पहले एग्जाम्स दे लेते हैं, पहले कंपटीशन की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, पहले एक जॉब ले लेते हैं, पहले कुछ फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद बोलूँगा या बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत रियल इंसान है, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है, और इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, तो स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, आपको डिस्टर्ब नहीं किया है, ध्यान रखा है इस चीज़ का कि ठीक है इसको कुछ बन जाने दो, मैं इसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, आई कैन वेट, इसका जो टाइम है अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया है। ये टाइमलेस एलिगेंस है इस इंसान के अंदर, तो इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है, इसको ढूंढिएगा और इसको टाइम दीजिएगा। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें, ये मेरे न्यू कार्ड्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड हैं, मतलब मुझसे संभाले नहीं संभलते हैं, शफल भी नहीं हो पाते हैं, इतना ज़्यादा एनर्जी इनमें है ना। सो यहाँ पे है देखो सक्सेस आ रही है, सबसे पहले तो आप क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, सक्सेस आ रही है आपके लिए। आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहे करियर आपका फोकस है, चाहे रिलेशनशिप आपका फोकस है, शादी आपका फोकस है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंपनी में जुड़ के उनके नाम को अपने नाम से जोड़ना, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ के उसके प्रेस्टीज के साथ अपने आप को जोड़ना, जो भी है, जो भी आपके लिए सक्सेस है। मैं अपने ऑफिस में बैठती हूँ, ठीक है, और ये मेरे लिए सक्सेस है, ठीक है, मेरा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं अपने ऑफिस में बैठती हूँ, सुबह से शाम अपना काम करती हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ, दिस इज सक्सेस फॉर मी, ये मेरे लिए सक्सेस है। तो आपके लिए सक्सेस कुछ भी हो सकती है, छोटी चीज़ भी हो सकती है, हो सकता है आपको ये बात सुन के बड़ा अटपटा लगा होगा, इसमें क्या सक्सेसफुल होने जैसा है, बट मेरे लिए सक्सेस का डेफिनेशन इतना ही है, लेट इट हैपन फॉर यू। तो यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान आपकी चिंता ऑलरेडी कर रहा है, वो चीज़ें आपको जैसे बोलते हैं थाली में परोस के देगा। मार्च के महीने में ना चीज़ें इस तरह से आएंगी कि थाली में परोस के देगा, इनफ है, यू आर सेटिस्फाइड, और आपको ना एक फीलिंग भी रहेगी पूरे मार्च के महीने में कि यार ठीक है, मैंने अच्छा किया, मैंने बढ़िया किया, जो होगा देखा जाएगा, मैंने अपना 100% दिया, ये फीलिंग रहेगी, इनफ, जो था मैंने कर दिया है, जो रिक्वायर्ड था, जो मुझसे रिक्वायर्ड था, जो मतलब अपनी ही एक्सपेक्टेशंस पे हम खरे उतरते हैं। जैसे मैंने सक्सेस के लिए बोला, ठीक है, कि मैं अपने ऑफिस में रहती हूँ, अपना काम करती हूँ, मुझे लगता है मैं सक्सेसफुल हूँ, तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उस पर खरी उतर रही हूँ। हो सकता है दूसरों के लिए मैं एक बहुत ही फेलियर इंसान हूँ, उससे क्या मतलब है हमें। तो यहाँ पे आप अपनी साइकी में ऐसा फील करेंगे कि ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड, जो जो करना था, जैसे जैसे करना था, जितना रिक्वायर्ड था मैंने कर दिया, दैट्स ऑल। अब इससे आगे की चिंता करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की फीलिंग्स में आप लोग रहेंगे। अब कुछ और गाइडेंसेस हैं जो मैं देख लेती हूँ कि क्या चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पोस्टपोनमेंट है सबसे पहले, तो मुझे लग ही रहा था। साइलेंस है यहाँ पे है लवर्स का कार्ड भी आया है और ड्रीम का कार्ड भी आया है। क्या बात है पाइसियंस, क्या खाया था आप लोगों ने, मतलब इतने प्यारे कार्ड्स, इतनी प्यारी रीडिंग। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आया है पोस्टपोनमेंट। यहाँ पे 2-3 तरह से इस कार्ड को मैं पढ़ूंगी, और जिस तरह से आप लोगों को ये सूटेबल लग रहा है अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन में, वैसे आप देखिएगा। ये यहाँ पे कई तरह के लोग हैं जो इस रीडिंग तक पहुँचेंगे। इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को, लाइफ के बड़े डिसीजन को पोस्टपोन कर रहे हैं ड्यू टू फियर,
डर की वजह से कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, कुछ लोग छूट जाएंगे, कुछ बंधन छूट जाएंगे, टूट जाएंगे। उस वजह से चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर छाती भी पीट रहे हैं कि चीज़ें हो नहीं रही हैं, डाउट में भी हैं, अपने डाउट की वजह से, अपने फियर की वजह से पोस्टपोन कर रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जो डाउट की वजह से, फियर की वजह से पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं। लेकिन दोनों के लिए कॉमन ही गाइडेंस है कि अब चीज़ें होंगी। चाहे तो आप डर की वजह से, घबराहट की वजह से, हेजिटेशन की वजह से इसको पोस्टपोन करते आ रहे थे, तो अब नहीं कर सकेंगे। मार्च के महीने में अस्तित्व आपको उस जगह पे लाके खड़ा कर देगा। यूनिवर्स कुछ ऐसा करा देगा आपकी लाइफ में कि आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। और जिन लोगों का अपने आप से हर्डल आ रहे थे 7.5 की वजह से या किसी भी वजह से, चीज़ों में, प्लान्स में चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी, पोस्टपोनमेंट थी, तो वो यहाँ पे ठीक हो जाएगी। दोनों तरह से ये चीज़ यहाँ पे ठीक होने वाली है। साइलेंस है, तो साइलेंस का मतलब यहाँ पे है कि थोड़ा सा मेडिटेशन में जाने की आपको ज़रूरत है, साइलेंट होने की ज़रूरत है, बिगर प्लान को देखने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में ना पिछले 2-2.5 साल किस तरह से गुजरे हैं उन पे गौर फरमाइएगा। 5 मिनट 10 मिनट अपने साथ बैठ के ना, चीज़ें कैसे अनफोल्ड हुई हैं, रिश्तों ने कैसे मुंह मोड़ा है, धोखे किस तरीके से हुए हैं, किस किस तरीके से आपकी हेल्थ ख़राब हुई है, किस किस तरीके से आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन रहने लगा है, उन सब चीज़ों पे पीछे मुड़ के एक बार गौर करने की ज़रूरत है। ये तभी होता है जब आप साइलेंस में बैठते हैं थोड़ा सा अपने साथ। तो ये ज़रूर बैठना है आपने, और ये हर रोज़ करना है। ये मार्च के लिए ही नहीं है, ये आपने हर रोज़ करना है। कोई एक बड़ा सपना, हालांकि यहाँ पे तो सपने को दिखाया है कि सोलमेट बन गया है, शादी हो गई है, लवर मिल गया है, यहाँ पे तो सपने को इस तरह से दिखाया है। लेकिन यहाँ पे सपना सिर्फ इतना ही नहीं है। हालांकि सभी लोगों का एक टाइम पे एक सपना जरूर होता है, कॉमन ड्रीम होता है कि कोई मुझे मिले। तो अगर आप लोगों का वही कॉमन ड्रीम है तो आपको मिलेगा। मार्च के महीने में मैंने बोला है कि एक इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, वो कहीं गया नहीं है, वो कहीं ना कहीं स्टैंड बाय पे है। वो देख रहा है कि अभी जो टाइम है, अभी जिस तरह की सिचुएशन है, अभी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ से फ्री होंगे, जैसे कि आप मिड मार्च या मार्च के लास्ट तक फ्री हो जाएंगे, तो ये इंसान आपको आके बोलेगा, आप लोग डेट पे जाएंगे, आप लोग मिलेंगे, आप लोग बातें करेंगे। और यहाँ पे सिर्फ ड्रीम इतना ही नहीं होता है, कुछ लोगों के लिए ड्रीम जॉब हो सकती है, ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस हो सकता है। तो डेफिनेटली चीज़ें उस तरह से धीरे 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 शिफ्ट लेंगी, क्योंकि घर खरीदना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, ड्रीम कार लेना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो हो सकता है कि 1 महीने के अंदर ही ना हो पाए, बट कुछ डिसीजंस उस तरह के, कुछ उस तरह की हलचल आपको सुनाई देनी शुरू होगी मार्च के महीने में कि हाँ, अब मैं घर ले लूँगा, अब मैं गाड़ी खरीद लूँगा, हाँ ये जॉब मुझे मिल गई है, हाँ ये जॉब मुझे मिल जाएगी, हाँ ये मेरा रैंक आ गया है, मुझे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, अच्छा ये इंसान भी मुझे प्यार करता है जिसे मैं प्यार करता हूँ, ठीक है, तो ये इंसान मेरी लाइफ में आ जाएगा। लेकिन पहली पहली जो आहटें होती हैं, पहली पहली जो फुसफुसाहट होती है किसी चीज़ की, वो मैसेजेस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें पॉसिबल हैं। और यहाँ पे अलग से ही कार्ड आ गया है लवर्स का। द लवर्स यानी कि बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स आप लोग अट्रैक्ट करेंगे, बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स अट्रैक्ट करेंगे, शादियां हो सकती हैं, शादियों की रिगार्डिंग बातें आगे बढ़ सकती हैं, रिश्ते आ सकते हैं, आप लोग डेट पे जा सकते हैं, जो मैंने पहले भी बोला है। आपकी लाइफ में कोई ज़रूर आएगा और डेफिनेटली आएगा। कई सारे कार्ड्स ने यहाँ पे आके हाजिरी लगाई है कि हाँ आएगा, क्या है, ऑलरेडी है। वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, क्योंकि एक समझदार इंसान है, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ प्यार और रिस्पेक्ट ही मांगता है। उसके इस तरह के विम्स और फैंसीज नहीं हैं जो एक कार्मिक पार्टनर के होते हैं या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, क्योंकि सोलमेट्स एक दूसरे को सोल लेवल से जानते हैं, और सोल लेवल से जानते हैं तभी तो आपके साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि ठीक है अभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पार्टनर होते हैं, जिनको अपने पार्टनर पे भरोसा होता है, जो बहुत इनसिक्योर नहीं होते। इनसिक्योर इंसान तो ना आपको पकड़ लेगा, ठीक है, आपको क्लिंग करेगा, आपको एकदम से अपने मन की बात कहेगा और डरेगा कि चीज़ें हो क्यों नहीं रही हैं, चीज़ें ऐसे या चीज़ें वैसे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक समझदार पार्टनर है जो समझदारी भरा कहीं ना कहीं डिसीजन लेके आपके साथ रहना चाहता है। लॉन्ग टर्म रहेगी ये रिलेशनशिप, कमिटमेंट देने से पहले आप ऑलरेडी देख लीजिएगा, क्योंकि ये इंसान आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही देना चाहता है या आपसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही एक्सपेक्ट करता है। और
इज्जत तो आपको देनी ही पड़ेगी आप इनको, और एक बराबरी का जो एक एहसास होता है वो भी रहेगा, और काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट हाई है इस इंसान की। तो बहुत बहुत नाजों के साथ इसको अपनी लाइफ में रखिएगा। सो पाइसियंस, ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, रीडिंग को कमेंट करके बताइएगा, क्लेम कीजिएगा कमेंट में, ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ को आप क्लेम करते हैं वही आपकी लाइफ में आती है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा। कमेंट में आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किन पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर कराना चाहते हैं मुझसे थ्रू टैरो रीडिंग्स। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं गाइस, तो थ्रू आउट दिस वीडियो ना ऊपर एक नंबर फ्लैश होता रहा होगा, मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पे ना आप लोग कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप पे हाय हेलो करके कुछ भी भेजेंगे तो टीम आगे से आपको गाइड कर देगी। एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स भी मैं देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ, और भी ढेर सारी मोडेलिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ टैरो की वीडियोज़ ही डालती हूँ यहाँ पे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको मुझसे किसी भी तरह की पर्सनल पेड कंसल्टेशन, क्योंकि कंसल्टेशंस पेड रहती हैं, पर्सनल अगर रहेंगी तो अगर वो रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ से फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।